नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो साथ में आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है भगवान हनुमान की मूर्ति। हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान, हजारों लाखों युवा इंडिया के हर मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, इनका व्रत रखते हैं और शाम को प्रसाद बांटते हैं। जो पहलवान हैं वो खासकर मंगलवार के दिन अपना इनका व्रत जरूर रखते हैं ताकि लंगोट के सच्चे रहें और अपनी पहलवानी में आगे बढ़ें। नाई जो समुदाय है वो मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखता है। तो हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान की मूर्ति पर अमेरिका में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। वहां पर एक कंजर्वेटिव पार्टी कार्यकर्ता हैं और मागा के समर्थक हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का अभियान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके समर्थक हैं। नाम है उनका कार्लोस टर्सियोस। कार्लोस टर्सियोस ने यह कहा है कि अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान की क्यों है, ये अमेरिका में इतनी बड़ी मूर्ति लगाने की इजाज़त क्यों दी। ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद नहीं है और ये इंडिया का नई दिल्ली नहीं है, ये टेक्सास का, अमेरिका का टेक्सास है और टेक्सास का ये शुगरलैंड शहर है। तो यहाँ पर अमेरिका को अमेरिका रहने दो। उन्होंने ये कहा है कि जो थर्ड एलियंस के जो लोग हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड के जो एलियंस है, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जो कि गरीब हैं और जहां विकास नहीं हुआ है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मतलब ऐसे लोगों को अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिनता है और इंडिया की गिनती भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करता है। तो उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड के जो एलियंस हैं ये यहाँ अमेरिका में आकर अमेरिका की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और अमेरिका की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को तोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग बाहर दूसरे देशों से आए हैं इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। एक और उनके समर्थक ने तो एक अलग से एक पोस्ट कर दी, उन्होंने ये दिखा दिया हनुमान की जो मूर्ति है वो पैरों से उन्होंने टूटी हुई दिखा दी कि हनुमान मुंह के बल नीचे गिरे हुए हैं और भाई ये शुरुआत है और ये अंत है। उन्होंने इस मूर्ति का अंत करके दिखा दिया। यानी किस तरीके से धर्म के नाम पर वहां लोगों को भड़काया जा रहा है। यानी जो कट्टर ईसाई हैं और इन्होंने जो ये कार्लोस टर्सियोस है, इनका जो एक्स अकाउंट देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो जीसस है सिर्फ वही भगवान है, वही सर्वेश्वर है, दुनिया में सब कुछ वही है। यानी आप देखो पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर किस तरीके से जो कट्टरता वो फैल रही है। चाहे आप बांग्लादेश में देख लो, वहां पर किस तरीके से जो मुस्लिम कट्टरवाद था, कितने हिंदुओं को वहां मारा गया। हमारे इंडिया में देख लो, जो बजरंग दल के विश्व हिंदू प्रसिद्ध के लोग हैं, किस तरह से क्रिसमस के त्यौहार पर यहाँ जो सांता क्लॉज की टोपियां तोड़ी गई। अब आप वहां पर अमेरिका में देख लो, वो कह रहे हैं कि सब कुछ है जो भगवान वो जीसस ही है। यानी धर्म के नाम पर जो कट्टरता है वो इस तरह से पूरी दुनिया में फैल रही है और जिसके चलते एक आम जो इंसान है वो इंसानियत के तौर पर उसकी गरिमा इंसान की कम हो रही है और उसके धर्म के नाम पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसका नुकसान सबको हो रहा है। इंडिया में जो हो रहे हैं उसका नुकसान हमारे भारतीयों को हो रहा है, वहां जो लोग कर रहे हैं तो उसका नुकसान कहीं न कहीं जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनको भी होगा। यानी जैसे को तैसा तो ये हर जगह रहेगा। तो ये बहुत गलत हो रहा है। अब वहां पर जो इंडिया के लोग हैं वो इनको विरोध में आ गए हैं, कार्लोस टर्सियोस के। उन्होंने कहा है कि इंडिया के लोगों ने अमेरिका को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। 50 लाख से ज्यादा लोग इंडियन हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं और उन लोगों ने खूब मेहनत की है, अमेरिका को आगे बढ़ाया है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया आज अमेरिका का गूगल है तो उसके जो हेड अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई हैं, वो इंडियन दिमाग है। आज गूगल इतना लाखों करोड़ों का उसका टर्नओवर है तो कहीं ना कहीं इंडियन का योगदान है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो इंडियन है, बड़ी से बड़ी कंपनी के टेस्ला के सीएफओ हैं वो सीईओ हैं वो इंडियन है। यानी हमारे इंडियन ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ आ गए, हम आपके अमेरिकी संसाधनों को कब्जा कर रहे हैं। हम इंडियंस ने अमेरिका की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है और यहां तक हमने भी पूछा है कुछ न कुछ इस देश की आगे बढ़ने में हमारा इंडिया का भी योगदान है। तो ये सारा कुछ अभी चल रहा है। तो कार्लोस टर्सियोस के विरोध में इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये हमारी जमीन पर बना है, यानी हमने ये जमीन सरकार से खरीदी है और इस जमीन पर श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर बनाया गया और जितने भी वहां हिंदू लोग रहते हैं उन सबके दान से, चंदे से ये मूर्ति बनी है। 90 फुट ऊंची प्रतिमा है और पूरे अमेरिका में तीसरी बड़ी इसको सबसे ऊंची मूर्ति गिना जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। तो 90 फुट की है,
हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ हिंदुओं के समर्थन में भी हैं, जो इंडियंस हैं वहाँ पर उनके समर्थन में जो क्रिश्चियन लोग हैं। वहाँ पर एक भाई ने ट्वीट किया है और उनके नाम से लग रहा है कि वो क्रिश्चियन है। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और मैं इसके मंदिर के बहुत नज़दीक ही रहता हूँ, वो सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, किसी तरह से किसी को परेशान नहीं करते। यानी उनके समर्थन में बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ कट्टरता है वो एक मामले को बढ़ावा दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, कार्लोस टर्सियोस ने जो ये ट्वीट किया है और ये इसको लाखों करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं और पता नहीं कितनी हजारों बार सैकड़ों बार इसको लोग रीट्वीट कर रहे हैं। यानी एक इंडियंस के खिलाफ एक माहौल पैदा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो इंडियंस यहाँ भर भर के अमेरिका में आए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है यहाँ अमेरिका में आने में, और अब ये यहाँ आकर अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं उससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमेरिका की कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरा मामला अब वहां गर्मा गया है। ये सारा मामला चल रहा है टेक्सास में। टेक्सास में अभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, जो ट्रम्प की पार्टी है और उसकी सरकार है, और उसके जो गवर्नर हैं, गवर्नर ने H-1B वीजा पर रोक लगा दी है। यानी अभी जो टेक्सास में कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी यूनिवर्सिटी उसको H-1B वीजा नहीं देगी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये H-1B वीजा है तो सबके लिए है, लेकिन निशाना इंडियंस है। आप ये समझो कि 70% से जो ज्यादा वीजा इंडियंस को मिलते थे, अब वो इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब वो H-1B वीजा को फ्रॉड नहीं बता रहे, उनका निशाना इंडियंस है कि 70% जो भारतीय है ये वीजा ले जाते थे, 30% तो सारी दुनिया लेगी। उसमें अमेरिका के अलावा जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आपका चाइना है, वियतनाम है, कोरिया है, मतलब 30% में तो सारी दुनिया आ गई। अकेले 70% सिर्फ इंडियंस H-1B वीजा ले जाते थे। तो उन्होंने ये समझो कि इंडियंस को टारगेट करके अब वहां जो ट्रम्प की पार्टी की सरकार है टेक्सास में, उसने H-1B वीजा ना कोई सरकारी इंस्टीट्यूट देगा, ना कोई सरकारी आपकी यूनिवर्सिटी देगी, ना कोई सरकारी कॉलेज देगा, कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी H-1B वीजा इश्यू नहीं करेगा। ये अगले साल 2027 तक उसमें रोक लगी है। यानी अब टेक्सास में, कैलिफोर्निया में बहुत इंडियन रहते हैं, वहाँ अलग अलग इस तरह से शहर हैं, सैक्रामेंटो हैं, बर्कले फील्ड है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इंडियंस की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो पंजाबी भाई हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से टेक्सास में भी इंडियन की बहुत बड़ी आबादी है, एक बड़ी संख्या इंडियंस की रह रही हैं। वहाँ हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर में हैं, तो सब कुछ इंडियंस बहुत बड़ी संख्या में। न्यूयॉर्क में इंडियन बहुत बड़ी आबादी है। तो ये जो हमारे इंडिया के लोग आज से जो 10-20 साल पहले गए थे, बहुत मेहनत करके और खूब नाम कमाए, खूब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो धर्म के नाम पर जो ये पूरा बवाल चल रहा है, इसके चलते जो कई सालों से लोग रह रहे हैं अब वो भी टेंशन में हैं। यानी देखो, कोई भी धर्म है, हर एक आदमी की अपनी आस्था होती है। जो इंडिया के लोग हैं उनकी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कोई भी है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। जिसका जहाँ जिस कुल में, जिस धर्म में उसका जन्म होता है, वही उसके जो पूर्वज होते हैं, जो देवता होते हैं, जिनकी पूजा उसके पूर्वज करते हैं, वही बच्चे वो करते हैं। मुस्लिम के लिए जो उसका मुस्लिम वो मस्जिद में जाके करेगा, सिख अपना गुरुद्वारे में जाएगा, वो समझेगा कि हमारे जो गुरुद्वारे में शिक्षा दी जाती है वो सबसे बेटर है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन अब जो धार्मिक आस्था को जो ठेस पहुंचाई जा रही है पूरी दुनिया भर में, वो एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये धब्बा है एक तरह से इंसानियत के। भाई आप सब धर्मों का पालन करो, एक दूसरे की स्वतंत्रता में दखल न दो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे निजी स्वतंत्रता हो, यानी सबको अपना काम करने दो। जो जिसकी जहां आस्था वहां जाए और अपना काम करे, ये ऐसा होना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले देखो, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, सबके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सबके एक मुख है, मुंह में सबके 32 दांत हैं, सब कुछ। तो हमारा शरीर तो एक ही है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कोई किस धर्म से, किस जाति से। ये तो हमने बनाए हैं, इंसान के बनाए हुए हैं। किसी इंसान ने सिख धर्म बना दिया, किसी इंसान से हिंदू धर्म बनाया, ये भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो इंसान बनाया है और सब इंसानों को बराबर बनाया है। सबके सांस एक तरह से आते हैं, सब नाक से सांस लेते हैं, सब मुंह से खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई उंगली से खा लेगा, सब मुंह से खाएंगे, चाहे वो किसी धर्म से हो। तो ये धर्म बनाए हैं इंसान ने। तो इंसानियत की सबसे पहले कीमत होनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।